हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। न्यूरा मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे कि एचपीएससी सब्जेक्टिव मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं एंड 12th और हाई लेवल सिलेबस में क्या क्या रेशियो हो सकता है। क्योंकि आप स्क्रीनिंग दे चुके हो और स्क्रीनिंग क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारे पास था ना, स्क्रीनिंग जो हमारा एग्ज़ाम था वो ऑब्जेक्टिव था और अभी सब्जेक्टिव टेस्ट होना है। तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में और सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस बात को समझ के चलना है, इस बात को अच्छे से दिमाग में क्लियर कर लेना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो हमने ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम जो दिया है उसी बेस पर आप सब्जेक्टिव की तैयारी करने बैठ जाओगे। थोड़ा सा आपको डिफरेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। वहाँ पर हम मेन अगर टॉपिक्स या पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं तो हमारा काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपसे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम लिया जा रहा है। ओके, तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं एग्ज़ाम डेट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कब एग्ज़ाम हो सकता है। तो ये मान के चलो कि नवंबर लास्ट या आफ्टर दिवाली कभी भी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, नवंबर लास्ट या 15 दिसंबर से पहले। आप अगर शेड्यूल देखिएगा एचपीएससी की साइट पर जाकर तो वहाँ पर 14-15 डेज बिल्कुल फ्री हैं एचपीएससी के पास, जिन डेज़ में वो एचपीएससी सब्जेक्टिव मैथ्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के हो सकते हैं, जिसमें मैथ्स भी इंक्लूड हो सकता है। तो मतलब ये मान के चले कि हमारे पास मैक्सिमम 1 मंथ है। इससे पहले भी आप तैयारी तो स्टार्ट कर ही चुके हैं। एक बात और, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एज अ फ़ोन कॉल या फिर एप्लीकेशन पर जो या फिर बाय कमेंट यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, तो वो सभी मोस्टली कैंडिडेट्स +1 +2 को ऑलरेडी टीच कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिखा सेकेंड पॉइंट, प्रिपरेशन कैसे करना है। देखिए एग्ज़ाम डेट तो हमारा हो गया, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है। काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जो +1 +2 को ऑलरेडी टीच कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको +1 +2 को का जो पूरा सिलेबस है उसको तैयार करने में कुछ प्रॉब्लम आएगी। ऑलरेडी वो उसको पढ़ाते आ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तरह हमने कोई मेन टॉपिक्स उठाए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाते, तो मुझे नहीं लगता वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम आएगी जहाँ पर जिस कैंडिडेट ने +1 +2 को पढ़ा दिया लेकिन बीएससी के सिलेबस से बिल्कुल ही अनटच है। तो बीएससी का सिलेबस में कौन सा टॉपिक अच्छे से किया जाए, कौन से टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से जो हमारा क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अब आप देखिएगा कि अभी हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं। +1 +2 को आप ऑलरेडी अगर टीच कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है, क्योंकि +1 +2 का सिलेबस तो आपका पूरा टिप्स पे ही होगा। जिन कैंडिडेट्स ने +1 +2 को टीच नहीं किया है, जो बिल्कुल न्यू कैंडिडेट्स हैं, वो भी +1 +2 के सिलेबस को ईजिली कवर कर सकते हैं। देखिए +1 +2 का जो सिलेबस है और जो हमारा ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। थ्योरेटिकल पोर्शन आपको मिलेगा ग्रेजुएशन के सिलेबस में, समझ गए। तो थ्योरेटिकल सिलेबस जो है वो +1 +2 में नहीं होता है। कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करने पड़ेंगे ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा, और आपको थ्योरेटिकल पोर्शन भी करना पड़ेगा, थ्योरम्स भी करनी पड़ेंगी, बाइनम थ्योरम्स आपको करनी पड़ेंगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है ना, जो अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करती हूँ, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन को टीच करती हूँ और आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा चैनल पर भी, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन का पूरा जो भी सिलेबस आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, इसको आप कंप्लीट करना चाहते हो एक ही जगह पर, तो आप न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर कंप्लीट जो ग्रेजुएशन का सिलेबस को आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए ग्रेजुएशन में जो टॉपिक्स आप करने वाले हो, जो भी आप पढ़ने वाले हो, लीनियर अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो वहाँ से कौन कौन से टॉपिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक तो आप सिर्फ एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ मत जाइए। ग्रेजुएशन लेवल पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं एग्जाम्पल्स एंड थ्योरम्स। ओके, और जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो थ्योरम्स हो सकते हैं वो एचपीएससी सब्जेक्टिव मैथ्स एग्ज़ाम के लिए जो हमने कोर्स लॉन्च किया था उसमें हम डाल देंगे। ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी अभी प्रोसेस चल रहा है, और क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कैंडिडेट्स आ चुके हैं, तो जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सबके लिए हम फ्री करने वाले हैं।
ओके जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बनने वाली हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं, वो सभी वहाँ पर हम अपलोड करेंगे कोर्स में, और वो कोई भी कैंडिडेट वहाँ पर जाकर के देख सकता है। सिंपली आपको न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहाँ पर आप HPSC का कोर्स ओपन कीजिए और वहाँ से फ्री कंटेंट आपको दिखेगा, वहाँ से ये क्वेश्चंस आप ले सकते हैं। मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपकी काफ़ी हेल्प होगी। अगर आप ये क्वेश्चन करते हो आपकी रिविजन भी हो जाएगी, अगर आपने कर लिया है तो, और नहीं तो आप वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि आपको जो ग्रेजुएशन का सिलेबस रहेगा, एग्जाम्पल्स प्लस थ्योरम्स, वो थ्योरम जो बाय नेम होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो थ्योरम जो बाय नेम होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके तो वैसे तो बहुत सारा कंटेंट आप यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो, लीनियर अलजेब्रा का आपको मिल जाएगा। एनालिसिस में अगर आप देखिएगा तो कितने सारे टॉपिक्स हैं, बहुत ही ज़्यादा। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए क्या क्या हो सकते हैं। लीनियर अलजेब्रा आपने देखा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से निकल के आते हैं। लीनियर अलजेब्रा में आइगन वैल्यूज़, वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस, इसमें से जो थ्योरम्स होंगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनमें से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम होंगे वो आपको कोर्स में मिल जाएंगे। ये सबके लिए फ्री होंगे, कोई भी जा करके उस कोर्स को ओपन करके इनको देख सकता है। ओके इसके बाद जो एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप बेशक टच नहीं करेंगे। अगर आपने थ्योरम्स कर लिया, एग्जाम्पल कर ली, तो आपका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। आप बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और भी ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। आपके पास टाइम वैसे ही बहुत कम है, और इस टाइम में हमें स्मार्टली वर्क करना है। जो भी टॉपिक करें उसको पहले ऐसा करें कि दोबारा टच करने की जरूरत ना पड़े। मतलब जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसको हमें ऐसा नहीं करना है कि चलो थ्योरम कर ली, एग्जाम्पल बाद में कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी टॉपिक आपने टच किया है, जैसे लीनियर अलजेब्रा की अगर आपने बुक उठाई है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि जो भी टॉपिक आप कर रहे हो उसको पहले आप कंप्लीट कीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे लीनियर अलजेब्रा में से भी आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि 2-4 हम यहाँ से कर लेंगे और उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा। लीनियर अलजेब्रा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, और जो कोर्स में हमने करवाया है इससे बाहर आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना आपको मटेरियल मिलेगा, अगर आपने वो भी कर लिया वही आपके लिए सफिशिएंट है। ना आपको कोई बुक लेनी है, ना आपको कुछ नोट्स लेने हैं, कहीं से कुछ भी नहीं लेना है। अगर आपने जो कोर्स में कंटेंट जो मैंने डाला है, अगर आपने वो भी कवर कर लिया तो समझिए कि आपका BSc का पूरा कंटेंट रेडी हो जाएगा यहाँ से। ओके प्लस हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा जो इजी क्वेश्चंस रहेंगे लैपलास एंड इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, लैपलास एंड इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस में से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, और इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज, और क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, इसमें थ्योरम भी है, ऐसा नहीं है कि इसमें थ्योरम्स नहीं है, बाय नेम थ्योरम भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके तो यहाँ से स्केल प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशंस में। तो ये आपको सारे के सारे जो थ्योरम्स रहेंगी, क्वेश्चंस रहेंगे, सभी आपको सॉल्व मिलेंगे। और मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, जो कोर्स में आपको मिलने वाला है इससे बाहर आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पूरा सिलेबस आपको यहाँ से मिलने वाला है। ओके तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लीनियर अलजेब्रा का अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो कितना ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। एनालिसिस में बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर दिए गए हैं, उनमें से मैंने आपको बताया लीनियर लैपलास एंड इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, वैसे तो पावर सीरीज भी वहीं डाल दिया गया है, रेमान इंटीग्रेशन में से भी वहाँ से डाला गया है जो टॉपिक्स है, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप पूरी बुक ले लेते हैं, मान लीजिए आपने रियल एनालिसिस की पूरी बुक ले ली है, तो वहाँ से आपको कंप्लीट बुक नहीं करनी है, आपको सिर्फ सिलेक्टेड सिलेबस करना है। आपको चूज़ करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू गिवन सिलेबस, जो HPSC ने सिलेबस मेंशन किया है सिर्फ आप वही कीजिए, इसके अलावा इधर उधर भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके इस कोर्स में आप सिर्फ सब्जेक्टिव एग्जाम्स ओरिएंटेड सिलेबस ही यहाँ से ले सकते हैं। ओके तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं, जो थ्योरम्स हैं, सभी आपको मिलेंगे यहाँ से। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, देन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, पावर सीरीज भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल। ओके इसके बाद रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में से CR इक्वेशंस, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। CR इक्वेशंस बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट है ये, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल CR इक्वेशन हम सब्जेक्ट जो मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार किया था ओनली हमने पढ़ लिया था, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशंस क्या होती है, यहाँ पर आपको थ्योरम्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ओके तो ये टॉपिक जो है वो
डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी रहेगा आपके लिए। मैं केवल यहाँ पे बीएससी के टॉपिक्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि +1 +2 के जो भी मोस्टली कैंडिडेट्स जो +1 +2 ऑलरेडी पढ़ाते ही हैं और जिन्होंने +1 +2 कर लिया है, ऐसा मत समझना कि +1 +2 का टॉपिक अगर हमने कर लिया तो हमारा बेस हो गया बीएससी के लिए। जी नहीं, आपको बीएससी का जब सिलेबस मिलेगा, जिन्होंने अभी तक टच नहीं किया है काफ़ी सालों से, ओके, तो आप देखिएगा कितना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ से ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिर्फ आप यहाँ तक ये भी कर लेते हो तो यहाँ पर आप बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर कर पाएंगे। वैसे टॉपिक आपको सभी मिलेंगे कोर्स में, ऐसा नहीं है कि केवल यही टॉपिक आपको मिलने वाले हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं रेशियो क्या रहने वाला है 12th सिलेबस और हाई लेवल। हाई लेवल मतलब जो बीएससी है या फिर एमएससी के एक आध ऐसी थ्योरम्स हैं जो बाय नेम थ्योरम्स हैं और एमएससी लेवल पे भी पूछी गई है। तो यहाँ से इनका रेशियो क्या रहने वाला है, जैसे हमने ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे मेज़र किया था कि 40% एंड 60%। 40% हमारा बीएससी सिलेबस था, है ना, और 60% था 12th का जो सिलेबस है, 11th और 12th का। ओके, 11th एंड 12th का ये पोर्शन हमारा रहा था। 40% बीएससी का था, तो मिनिमम आप मान के चलो कि 40% तो सब्जेक्टिव एग्जाम में भी पूछा ही पूछा जाएगा, इससे कम तो नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो 40% अगर बीएससी का आने वाला है, इससे ज़्यादा हो सकता है, कोई डाउट नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि वो आपका आप नॉलेज टेस्ट ले रहे हैं, सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट ले रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि +1 +2 का ही आपसे पूछा जाएगा। आपको क्लासेस तो +1 +2 ही टीच करनी है, लेकिन जो आपकी नॉलेज है वो हाई लेवल पर चेक की जा सकती है। तो यहाँ पर जो रेशियो है वो उल्टा भी हो सकता है, यानी 60% बीएससी का आ सकता है, 40% +1 और +2 का आ सकता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल मार नहीं खानी है। जो ऑलरेडी +1 +2 पढ़ा रहे हैं वो इस भ्रम में ना रहे कि यहाँ पर बीएससी का तो 40% ही आने वाला है, तो केवल हम कुछ एक टॉपिक करके और हम निश्चिंत हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, और क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कंपटीशन की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और काफ़ी दिन पहले ही उन्होंने कोर्स ज्वाइन करके जो बीएससी का सिलेबस है वो स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था, और ये सभी कैंडिडेट्स ऑलरेडी +1 +2 को पढ़ा रहे हैं। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि क्योंकि मैं मोस्टली कैंडिडेट से बात करती हूँ, एप्लीकेशन पर जो क्यूरीज आती हैं एचपीएससी कोर्स के लिए, उनसे जब मैं बात करती हूँ तो वो ऑलरेडी +1 +2 पढ़ा रहे होते हैं, तो उनको केवल बीएससी का कॉन्टेंट ही रेडी करना होता है। समझ गए? तो 1 महीना अभी आपके पास है, इसमें अपना ऐसी स्ट्रैटेजी बनाइए कि आप जो भी टॉपिक कर रहे हो पहले उसको अच्छे से कवर कीजिए। ज़्यादा करने की बजाय थोड़ा करो, लेकिन अच्छा करो। मतलब ऐसा करो कि आप अगर एग्ज़ाम में वो टॉपिक आ भी जाता तो आप उसको कवर कर पाओ। ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि आप ऑलरेडी अगर पढ़ा रहे हैं तो आपको भी इस चीज़ का जो महत्व है वो पता ही होगा कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में अगर कहीं से कोई थ्योरम, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी लिख दोगे, ऊपर से लेकर नीचे तक हमने पेज को कवर कर दिया और वहाँ से बस बंदा देखेगा कि भाई इसने तो पेज भरा हुआ है और वहाँ से आपका जो है मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत अच्छे से चेकिंग होगी, बहुत अच्छे से मार्किंग वहाँ पे मिलेगी आपको, और जो भी आपका एक एक पॉइंट मैटर करता है कि अगर आपने थ्योरम्स को किसी को स्टार्ट किया है, थ्योरम स्टार्ट कर रहे हो तो उनको भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से वहाँ पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने केवल स्टार्ट कर दिया और एंड में कुछ और ही प्रूव कर रहे हैं, है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और थ्योरम्स की जिनकी प्रैक्टिस ऑलरेडी छूट चुकी है, क्योंकि जो +1 +2 पढ़ा रहे हैं मोस्टली ऐसे कैंडिडेट्स बिल्कुल मिलेंगे, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, और उनकी बीएससी का जो सिलेबस है, उनको थ्योरेटिकल सिलेबस जो पढ़ने की आदत है वो छूट भी चुकी होगी, और क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा ही नहीं रहे हैं तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल है ना। तो ये आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है किसी भी तरीके का, कोई भी अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर्स दिए गए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हो, और जो हमारा कोर्स का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो 1 मंथ आप मान के चलो एग्ज़ाम जो हमारा प्रिपरेशन आपको किस टाइप से यहाँ पे अपने सिलेबस को डिवाइड कर लेना है कि 1 वीक में मुझे रियल एनालिसिस करना है, ठीक है, 1 वीक में हमें लीनियर अलजेब्रा करना है, फिर एनालिसिस के जो अदर टॉपिक्स रह जाते हैं, रियल एनालिसिस का मतलब जो एनालिसिस के टॉपिक रियल एंड कॉम्प्लेक्स में से पूछे जाएंगे, जो रियल एनालिसिस में से पूछे जाएंगे। ऑलराइट, कुछ टॉपिक्स एडवांस कैलकुलस के हैं, कुछ वेक्टर कैलकुलस हाई लेवल का है, तो ये सभी टॉपिक्स आपको मिलेंगे कोर्स में, और सिर्फ वही टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। तो यहाँ से अगर आप ये टॉपिक्स भी, यानी कि जो मटेरियल मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया, अगर आप ये भी कर लेते हो तो आपको बीएससी सिलेबस के लिए
अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मतलब बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने टॉपिक्स करवाए हैं वो कंप्लीट थ्योरम्स, कंप्लीट एग्जाम्पल्स करवाए हैं। ओके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। वैसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जल्दी ज्वाइन करें। अगर आपको कोर्स की नीड है भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर इस कोर्स पर विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।